मेरा नाम शिवानी है और मैं अभी 22 साल की हूँ। मैं एक छोटे से गांव की लड़की हूँ। नाम है सूर्यपुर। यहाँ सब कुछ सरल है, लेकिन मेरी शक्ल सूरत ऐसी है कि लोग देखकर रुक जाते हैं। मेरी आंखें बड़ी बड़ी काली हैं, जैसे कोई गहरा राज छुपा हो। मेरी कमर पतली है और चलते वक्त लहराती है। स्किन गोरी चिट्टी, बाल लंबे काले जो पीठ तक लहराते हैं। हंसती हूँ तो गालों में पर डिंपल पड़ जाते हैं और होठ गुलाबी लाल। गांव वाले कहते हैं कि शिवानी की मुस्कान में जादू है, लेकिन सच तो ये है कि मेरी फिगर देखकर ज़्यादा तारीफ करते हैं। मेरी बॉडी अच्छी तरह से भरी हुई है। टाइट सलवार कमीज़ में वो सब उभर कर दिखता है। जब तेज़ चलती हूँ तो थोड़ा हिलता डुलता है। लड़के चुपके चुपके देखते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, ये तो बस भगवान की बनाई चीज़ है ना। मैं सोचती हूँ कि अगर कोई मुझे छू ले तो कैसा लगेगा, लेकिन अभी तक तो बस ख्यालों में ही जी रही हूँ। अब सुनो मेरी असली कहानी, जो मेरी ज़िंदगी का सच है। हमारा गांव छोटा है, मकान साधारण, लोग दिल के साफ। मैं माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। पापा की छोटी सी दुकान है, माँ घर संभालती हैं। मैं पास के शहर के कॉलेज में पढ़ने जाती हूँ रोज़ बस से। सुबह उठती हूँ, नहाती हूँ, तैयार होती हूँ। नहाते वक्त आईने में खुद को देखती हूँ। पानी की बूंदें बॉडी पर गिरती हैं तो लगता है जैसे कोई चमक हो। सोचती हूँ कि अगर कोई मुझे ऐसे देख ले तो क्या होगा, लेकिन घर में तो कोई नहीं। एक दिन कॉलेज से लौट रही थी। बस में भीड़ थी। मैं खिड़की वाली सीट पर बैठी थी। अचानक बस रुकी और एक लड़का चढ़ा। नाम था विक्रम। वो हमारे गांव का ही था, लेकिन शहर में काम करता था। विक्रम लंबा, मजबूत, उसकी आर्म्स उभरी हुई, टी शर्ट टाइट। वो मेरे पास खड़ा हो गया। बस के झटके से उसका हाथ मेरी जांघ पर हल्का सा लगा, लेकिन तुरंत हटा लिया। मैंने देखा उसकी आंखें मेरी तरफ टिकी थीं। मैंने हल्का मुस्कुरा दिया। वो बोला, शिवानी कैसी है? पढ़ाई ठीक चल रही? मैंने कहा, हाँ भैया, आपकी जॉब? वो मुस्कुराया, अच्छी है, लेकिन गांव की याद आती है। तू तो अब बड़ी हो गई है। उसकी बातों में कुछ अलग था, जैसे वो मुझे घूर रहा हो। मैं सोच रही थी कि अगर बस फिर झटका मारे तो क्या होगा, लेकिन बस रुक गई। वो उतर गया। घर पहुंचकर सोचा, विक्रम आज कुछ अलग लग रहा था। उसकी आंखों में वो चमक थी जो लड़के गलत सोचते वक्त दिखाते हैं। अगले दिन फिर बस में विक्रम फिर आया। इस बार मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गया। बोला, शिवानी तू रोज़ इसी बस से? मैंने कहा, हाँ, अब 7 सफ़र हो जाएगा। वो हंसा। बस ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर थी। झटके लग रहे थे। हर झटके में उसका हाथ मेरी तरफ सरकता। मैंने महसूस किया उसकी उंगलियां मेरी कुर्ती को छू रही हैं, जैसे जानबूझकर। मैं चुप रही, क्योंकि थोड़ा रोमांच हो रहा था। वो बोला, शिवानी तेरी स्किन कितनी सॉफ्ट लगती है? मैंने पूछा, कैसे पता? वो हंसा, देखकर लगता है, अगर छू लूं तो पता चले। मैंने हंसकर कहा, भैया छूकर क्या करोगे? वो बोला, बस महसूस करना चाहता हूँ। बस रुक गई। मैं उतर गई। घर जाकर आईने में देखा, सांसें तेज थीं। सोच रही थी कि विक्रम के साथ आगे क्या होगा। रोज़ ऐसा होने लगा। विक्रम बस में पास बैठता, बातें करता। बातें धीरे धीरे करीब आने लगीं। एक दिन बोला, शिवानी तेरी कमर कितनी पतली है, लेकिन ऊपर से भरी हुई, लगता है जैसे कोई परी हो। मैंने कहा, क्या मतलब? वो बोला, मतलब तू कमाल है, अगर छू लूँ तो शायद रुक ना पाऊँ। मैंने शर्मा कर कहा, भैया ऐसी बातें मत करो, लेकिन अंदर से सोच रही थी कि अगर वो सच में छू ले तो कैसा लगेगा। घर में माँ से बात हुई। माँ बोली, विक्रम भैया रोज़ मिलते हैं, अच्छा लड़का है, लेकिन सावधान रहना। मैंने सोचा, माँ को क्या पता मेरे मन में क्या चल रहा है। रात को बिस्तर पर लेटकर सोचती कि अगर वो मुझे बाहों में भर ले तो। बॉडी गर्म हो जाती, लेकिन सो जाती। एक हफ्ते बाद विक्रम ने कहा, शिवानी आज शाम गांव के बाहर वाले पुराने मंदिर के पास मिलना, कुछ ज़रूरी बात है। मैंने कहा, क्यों? वो बोला, बस तुझे बताना है। मैं उत्सुक थी, हाँ कह दी। शाम को घर से निकली, माँ से बोली सहेली के यहाँ जा रही हूँ। मंदिर के पास पहुँची, विक्रम इंतज़ार कर रहा था। बोला, चल थोड़ा अंदर चलते हैं। वहाँ एक पुरानी कोठरी जैसी जगह थी, कोई नहीं आता। हम अंदर गए।
वो बोला, शिवानी तू मुझे बहुत पसंद है। मैंने कहा, भैया मैं भी। वो पास आया, उसकी सांस मेरे चेहरे पर लग रही थी। मैं सोच रही थी कि अब वो मुझे छुएगा। उसकी नज़र मेरी तरफ थी। वो बोला, शिवानी तेरी बॉडी कितनी गर्म लग रही है। मैंने कहा, कैसे पता। वो बोला, छू लूँ तो पता चलेगा। उसका हाथ मेरी कमर की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी बाहर से आवाज़ आई, कोई आ गया था। हम अलग हुए। मैं घर लौट आई, लेकिन मन में सस्पेंस था। अगली शाम फिर मिले। इस बार कोई नहीं था। विक्रम ने दरवाज़ा बंद किया, बोला, आज कोई नहीं आएगा। मैंने कहा, क्या करोगे। वो हंसा, जो तू बोलेगी। वो पास आया, हाथ कंधे पर रखा। उंगलियां धीरे धीरे नीचे जा रही थीं। मेरी सांसें तेज़। मैं सोच रही थी कि अब वो आगे बढ़ेगा, लेकिन मैंने कहा, भैया रुक जाओ। वो बोला, क्यों, डर रही है। मैंने कहा, नहीं, लेकिन ये सही नहीं। वो बोला, बस थोड़ा महसूस तो कर ले। उसने मुझे दीवार से लगा दिया। उसका बदन मेरे बदन से सटा। मैं उसकी गर्मी महसूस कर रही थी, लेकिन तभी मुझे याद आया, घर पर माँ इंतज़ार कर रही होगी। मैंने धक्का दिया और भाग आई। घर आकर लेटी, बॉडी अभी भी गर्म थी। सोच रही थी कि अगली बार रोक पाऊंगी क्या। दिन बीतते गए, विक्रम से मिलना बढ़ता गया। एक दिन बोला, शिवानी तेरी जांघें कितनी भरी हैं, लगता है जैसे तकिया। मैंने हंसकर कहा, भैया आप भी ना। लेकिन अंदर से सोच रही थी कि अगर वो ऐसा करे तो क्या होगा। एक दिन वो मुझे गांव के पास वाले तालाब पर ले गया। बोला, पानी में उतरे। मैंने कहा, नहीं, कपड़े खराब होंगे। वो बोला, तो क्या उतार दें। मैं शर्मा गई। पैर पानी में डाले। वो मेरे पैर छूने लगा। बोला, कितने सॉफ्ट हैं, ऊपर तक छू लूं। मैंने कहा, नहीं। वो मुस्कुराता रहा। फिर एक दिन बोला, शिवानी आज रात मेरे घर पे मिलना, कोई नहीं है। मैं सोच रही थी कि रात में ये तो सीरियस है। उत्सुकता से हाँ कह दी। रात को चुपके गई। उसका घर छोटा था। बोला, बैठ। मैं बिस्तर पर बैठ गई। वो पास आया, लाइट धीमी की, हाथ कमर पर रखा। मैं कांप रही थी। बोला, आज मैं तुझे असली खुशी दूंगा। उसने मुझे लिटाया, उसका बदन मेरे ऊपर, उंगलियां कुर्ती के बटन की तरफ। मैं सोच रही थी कि अब खोलेगा, लेकिन अचानक दरवाजे पर दस्तक। उसकी माँ आ गई थी। मैं पीछे से भागी, घर आकर रोई, लेकिन एक्साइटेड भी थी। महीने बीत गए। विक्रम की बातें बढ़ती गईं। वो कहता, शिवानी तेरी बॉडी मेरे लिए बनी है। मैं तुझे ऐसे पकड़ूंगा कि तू खुशी से चीखेगी। मैं हंसती, लेकिन सोचती कब होगा। गांव में लोग हमें देखने लगे, लेकिन कुछ नहीं कहते। एक दिन जंगल की तरफ ले गया। बोला, यहाँ कोई नहीं आएगा। मुझे पेड़ से सटाया, गर्दन पर किस करने लगा। मैंने गर्मी महसूस की। हाथ नीचे सरक रहा था। सोच रही थी कि अब तो हो जाएगा, लेकिन जानवर की आवाज़ आई। हम भागे। धीरे धीरे लगा कि विक्रम सिर्फ बातें करता है, लेकिन मैं उस सस्पेंस में मज़ा ले रही थी। फिर वो मिला। एक दिन बोला, शिवानी मैं तुझे शहर ले चलूँगा, वहाँ सब होगा। मैं सोच रही थी कि अब पक्का। तैयार थी, लेकिन बस स्टैंड पर जाने से पहले विक्रम बोला, रुक, कुछ कहना है। वो बोला, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन असल में तेरी हिफाजत कर रहा था। गांव में एक गंदा लड़का तेरे पीछे पड़ा था। मैं उसे डराना चाहता था कि तू मेरी है, लेकिन अब वो भाग गया। मैं कभी गलत नहीं करना चाहता था। तू मेरी बहन जैसी है। मैं हैरान। ये ट्विस्ट था, सब मेरी सुरक्षा का प्लान। मैं रोई, लेकिन खुश हुई। विक्रम अच्छा था। हम दोस्त बन गए। गांव में सबने कहा शिवानी की कहानी अच्छी है। अरे सुनो, वो सब टच, मिलना, कोठरी, घर पर लिटाना, किसकी कोशिश, सब सच था, लेकिन आधा सच। असल में विक्रम मेरा सगा भाई नहीं था। माँ बाप ने बताया था दूर का रिश्तेदार, लेकिन बस स्टैंड पर उसके फ़ोन में मैसेज देखा, किसी लड़की को, बेबी आज शिवानी को शहर ले जा रहा हूँ, उसकी वर्जिनिटी आज टूटेगी, गोली पानी में मिला दी, वो समझ नहीं पाएगी, तू भी आ जाना, तीनों एंजॉय करेंगे, वीडियो बनाऊंगा, ब्लैकमेल करके पैसा लेंगे। मैं सांस थम गई, फ़ोन जेब में डाला, बोली, भैया टॉयलेट जाना है। वो हंसा। मैं टॉयलेट की बजाय पुलिस चौकी गई, सब बताया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया।
पूछताछ में पता चला वो भाई नहीं था। मैं उनकी पैदाइशी बेटी नहीं थी। 5 साल की उम्र में अगवा हुई थी। असली माँ बाप अमीर थे। फिरौती नहीं मिली तो मुझे गांव में बेच दिया। विक्रम के घर वालों ने पाला। जब पता चला असली माता पिता ढूंढ रहे हैं, डीएनए मैच हो गया, तो उसने प्लान बनाया। भगा के गलत काम कर वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करेगा। सारी प्यार वाली बातें एक्टिंग थीं। अब विक्रम जेल में है। मैं अपने असली माँ बाप के पास हूँ। बड़ा घर, सुविधाएं, लेकिन मैं आज भी उसी गांव की शिवानी हूँ। अब कोई भैया कहकर छूने की हिम्मत नहीं करता। तो जो सोच रहे थे कि कुछ होने वाला था, हाँ हुआ। विक्रम के साथ जेल में सच्चाई जीती। मगर कहानी पसंद आई, दिल धड़का, ट्विस्ट से हिल गए तो एक छोटा काम कर दो। मेरा चैनल है शिवानी की स्टोरीज। यूट्यूब पर सर्च करो, लाल पीली फ़ोटो वाली आएगी। सब्सक्राइब कर दो, घंटी दबाओ। इस वीडियो को लाइक शेयर कर दो थरकी दोस्तों को। अगली कहानी इससे भी ज़्यादा सस्पेंस वाली आएगी। तब तक ख्याल रखना, किसी भैया वाले प्यार पर भरोसा मत करना। लव यू, बाय।